तू नहीं सुधरेगा। शरद, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे पता चला कि तुम लंदन से यहाँ आ गए हो तो मिलने चला आया। शरद भाई, दोस्त आए हैं तब आप आए हैं घर पर, हाँ? वरना आते नहीं थे। ऐसा नहीं बोलने का, मैं फोन करता था कि नहीं, और वोट भी आपको ही देता था। जय अम्बे। जय अम्बे बेटा। शरद अंकल, पापा जी लंदन से आए उस खुशी में, और अब तो आप भी आ गए उस खुशी में भी। मस्त गर्मा गर्म बटाका वड़ा और भावनगरी गाठिया तैयार है। चलिए चलिए खा लीजिए, आइए। चल 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 चल। मैं अन्न का अपमान नहीं करता हूँ। खाना खाने के बाद भी अगर कोई मुझे बुलाता है ना, तो मैं 4 बार जाके खाना खा लेता हूँ। सागर जी। Oh, what a pleasant surprise! Hi uncle, how are you? सागर कैसे हो? बढ़िया। क्या भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री मेकिंग कैसे चल रहा है? अंकल बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मैं 2-3 नए प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। और पता है अंकल, आजकल मुझे एडवर्टाइजिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। उसे भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में लोगों से मिल रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग? अरे भाई तो समझो तुम्हारा काम हो गया। उस सिलसिले में तुम्हें लोगों को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे? वैसे कि मैं इस शहर में अपनी कंपनी की एक और एड एजेंसी की ब्रांच खोल रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो और भी पैसे वाला हो जाएगा। कंजूस का कंजूस ही रहा है ये। तुम्हें मालूम नहीं पैसे वालों की क्या तकलीफ होती है। क्या है, मेरी बेटी है ना, वो अहमदाबाद छोड़ के जाना नहीं चाहती, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रांच शुरू करने का सोचा है। ओ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आजकल लड़कियां घर में रहने से ज्यादा बाहर जाकर काम करना ज्यादा पसंद करती है, क्यों? हाँ सासू माँ, लेकिन जब घर की लड़की बाहर जाकर काम करती है ना, तो घर वालों को एक्स्ट्रा पैसे देकर नौकरानी रखनी पड़ती है। नौकरानी रखनी पड़ती है अंकल, बराबर ना? ये बात भी सही है। और मेरा तो ये मानना है कि घर का काम औरत ही अच्छे से कर सकती है, क्योंकि औरत ही घर को घर बनाती है। इतना बढ़िया स्लोगन दिया तूने, एक औरत ही घर को घर बनाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा। सागर, यू आर अपॉइंटेड। शरद, ये गलत है। क्यों? तू सागर को जॉब इसलिए दे रहा है क्योंकि वो मेरा बेटा है। तू उसे ऑफिस बुला, उसका इंटरव्यू ले, और बाद में अगर तुझे वो सही लगे तो ही उसे जॉब ऑफर करो। उफ, राजीव, तुम और तुम्हारे सिद्धांत। ये हंसुया, इसे मिठाई खिला, मिठाई। मीठा खाएगा तो मीठा बनेगा। बाय, अपॉइंटमेंट कैंसिल। ये बताओ, कब आ सकते हो तुम इंटरव्यू के लिए? अंकल आप जब बोलो। कल? ठीक है, आ जाओ कल। लेकिन अगर इंटरव्यू में फेल हो गए तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओके? ओके। अब ठीक है? हाँ। चल अभी खा। मजा खाओ, मजा खाओ। गाठिया भी लीजिए ना अंकल। इस बार के चुनाव ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता तो पहले से ही समझदार थी। नेता अब समझने लगे हैं कि जनता तो सब जानती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपको मेरे बजाय पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए था। और डैड, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा एक मिनट सागर जी, अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, तो ये दही शक्कर खा के जाओ, काम हो जाएगा। ओ मही, ये पुराने ख्यालात हैं। अगर दही शक्कर खाने से सबके काम बन जाते ना, तो कोई पढ़ाई नहीं करता। वो सासू माँ, ये परंपरा है, और परंपरा इंसान के भले के लिए बनी होती है। देखिए, दही खाने से ना इंसान के अंदर की अग्नि शांत हो जाती है, और शुगर खाने से एनर्जी आती है, पावर मिलता है ना? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है सासू माँ, आप नहीं समझोगी। सागर जी थोड़ा और खाओ, काम हो जाएगा। वाह, क्या बात कही है महीने। थैंक यू पापा जी। मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। अरे नहीं नहीं सागर जी, सासू माँ और पापा जी के आशीर्वाद तो ले लीजिए। डैड, मॉम। मॉम। पैर छूना इज ओल्ड जमाना, मॉडर्न जमाना है, गले लग जा। थैंक यू मॉम। लेकिन सासू माँ, ओल्ड इज गोल्ड, है ना पापा जी? करेक्ट। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि हम हमारे संस्कारों को भूल जाए। समझ गया पापा, लेकिन मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। लगे तुम भी आशीर्वाद दे दो। सागर जी, ये क्या कर रहे हो? मेरे पैर क्यों छू रहे हो आप? तुम मेरी माँ से कम थोड़ी हो। बाय। ऑल द बेस्ट। बाय भाई। जय अम्बे। तो तुम इंटरव्यू के लिए तैयार हो? यस सर। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम एडवर्ड में ही क्यों आना चाहते हो?
सर मैं एड वर्ल्ड में इसलिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव काम है। सिर्फ 30 सेकंड्स में लोगों को अपना प्रोडक्ट समझाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है और मुझे चैलेंजेस पसंद है। वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ कि एड बनाते वक्त कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट का विजन क्या है, उन्हें क्या चाहिए। उसके बाद हमारा एड उनके बिजनेस को बढ़ाने में उनकी कैसे मदद कर सकता है। वो कौन सी बात है जो बहुत जरूरी है एड बनाने के लिए? सर मुझे लगता है ग्राहक को प्रोडक्ट की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, तो मैं कभी भी अपने क्लाइंट के फायदे के लिए ग्राहक को प्रोडक्ट की गलत जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि ग्राहक को गलत जानकारी देना भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। अब ये बताओ तुम ऐसा क्या करोगे जिससे हमारी कंपनी का नाम एड वर्ल्ड में बना रहे? सर मुझे लगता है कि हमें ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम अपने एड में हमारे देश के कल्चर, संस्कार, परंपरा को बरकरार रखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई इंसान ऊंचाइयों में तभी पहुंच सकता है जब वो जमीन से जुड़ा हो, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। तो इस तरह हम अपनी एड कंपनी, अपने क्लाइंट्स और पूरे देश की तरक्की कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैं तुम्हें एक दिन देता हूं, तुम ये पेंसिल पे एक एड बना के दिखाओ। पेंसिल? क्यों डर गए? नहीं। देखो बेटा, जो गंजे को कंघी बेच के दिखाए वही असली सेल्समैन है, समझे? एक दिन देता हूं, जा एड बना के ले आ। पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल। पेंसिल। पेंसिल को कैसे बेचना चाहिए? सर ने कड़ी परीक्षा ली। करूं इस पेंसिल का कैसे बेचूं? सागर जी आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, क्या? एकांत। हाँ तो मैं आपको कहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ? कब से एकांत में ही तो बैठे हो। पेंसिल हमारे बचपन से जुड़ी है, बचपन से। बोलो, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ और इन्हें दिखाई नहीं देता। जब से घर आए तब से पेंसिल को ही देखे जा रहे हैं। ऐसा तो क्या है इस पेंसिल में? लोगों को इंसान से प्यार होता है, लेकिन लगता है सागर जी को पेंसिल से प्यार हो गया है। सागर जी, क्या कर रही हो तुम? सागर जी, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ लेकिन आप तो मुझे देख ही नहीं रहे हो। देख रही हो ना, मैं बिजी हूँ। तो क्या है इस पेंसिल में? खाना भी नहीं खाया, कब से पेंसिल को ही देखे जा रहे हो। बात क्या है इस पेंसिल में? ये पेंसिल मेरी लाइफ बदलने वाली है। अच्छा, मतलब अब आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पेंसिल हो गई है? हाँ। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अब आप मुझे बुलाओगे ना, फिर भी नहीं आऊंगी। हाँ, जाओ सो जाओ। सागर जी, मुझे ना अंधेरे में सोने की आदत है, लाइट में मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, मैं बाहर जाकर ही काम करता हूँ, कम से कम तुम्हारे नखरों से तो छुटकारा मिलेगा। ओहो सागर जी, सुनिए तो सही, ये पेंसिल है। मैंने पेंसिल नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। पेंसिल। अब तक तो मैं सागर जी की जिंदगी थी, अब पेंसिल ने मेरी जगह ले ली। मही, क्या कर रही है तू? सॉरी सॉरी सासू माँ, सॉरी। अब कुछ नहीं मिला तो मुझ पर पानी गिराएगी? सॉरी। मही, मेरे पैर पे पैर रख दिया तूने। हाँ तो रास्ते में क्यों रखते हो? अंदर रखो ना पैर। मही, तेरा ध्यान पे? देखिए ना सासू माँ, सागर जी जब से वो शाह साहब से मिले हैं ना, तब से दिन रात वो पेंसिल लेकर घूमते रहते हैं। सारा ध्यान बस पेंसिल में रखते हैं, पेंसिल पेंसिल पेंसिल। हाँ तो अच्छा है ना, नया काम मिला है तो काम में ध्यान लगा रहा है। हाँ पर
हाँ हाँ बराबर है सासू माँ, लेकिन मुझ पर ध्यान नहीं देते उसका क्या? मुझे तो देखते भी नहीं और प्यार भरी बातें भी नहीं करते मेरे साथ। मही, अब काम में ध्यान लगाएगा तो उसी का फायदा होगा ना। पर यहाँ मेरा नुकसान हो रहा है, उसका क्या सासू माँ? दिन रात बस पेंसिल 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 को लेकर ही घूमते रहते हैं। 2 दिन से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पेंसिल सौतन बन गई हो मेरी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि पेंसिल की सास बनने में मुझे जरा भी ऐतराज नहीं है। जाओ जाओ सासू माँ, अभी मजाक मत कीजिए यार, मैं टेंशन में और आप मजाक कर रही हो। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। सागर जी, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, मैं बहुत लेट हो गया हूँ और आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मैं ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर लूंगा, डोंट वरी। ऑफिस क्यों? आज तो हम शॉपिंग के लिए जाने वाले थे ना। ओह मही, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं लेट भी हो गया हूँ। अब फिर कभी और चलेंगे। हाँ, देखा सासू माँ, आपने मुझे बाय तक नहीं बोला उन्होंने। अरे कल कर देगा। मुझे तो लगता है आपकी सेवा करते करते मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। पूरे दिन पेंसिल 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 पेंसिल। धीरे धीरे धीरे। सॉरी सासू माँ। आपको चोट लगी थी ना पैर पर, मलहम लगा दूं? वैसे भी अब आपकी सेवा करने के अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। सर मैंने सोचा। क्यों? अरे मजाक कर रहा था क्या तू भी? ले खमन का। थैंक यू सर, बट मैं खा कर आया हूँ। थैंक यू। हाँ सर, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि हर इंसान जब जिंदगी में पहली बार लिखता है पेंसिल से ही लिखता है। तो पेंसिल हमें हमारी पहली लिखावट का एहसास दिलाती है, या फिर यूं कहिए कि पेंसिल हमारे बचपन से जुड़ी हुई है और हमेशा हमें हमारे बचपन की याद दिलाती है। बिल्कुल सही कहा। कोई भी इंसान कभी अपने बचपन को नहीं भूल सकता, इसलिए कोई भी पेंसिल को कभी नहीं भूल सकता। राइट सर? गुड गुड, वेरी गुड। सर मैंने पीपीटी बनाई है, वो आपको दिखा दिखा दिखा। सर सबसे पहले हम ये अलग अलग पेंसिल से क्लोज शॉट्स लेंगे और उसके बाद इस पर्टिकुलर पेंसिल पे हम स्टे करेंगे जिसके पीछे रबर लगा होगा। थैंक यू सर। और उसके बाद इस पेंसिल के नीचे हमारा स्लोगन आएगा जिसे हम किसी बच्चे की आवाज में डब करेंगे। मेरे अच्छा मेरा आवाज चलेगा? क्या चलेगा? आई एम जस्ट जोकिंग। किसी बच्चे से ही करवा लेंगे। पेंसिल के नीचे हमारा स्लोगन आएगा और हमारा स्लोगन होगा, अगर आप पेंसिल बनकर किसी की खुशी नहीं लिख सकते, कोशिश करो एक अच्छा रबर बनकर किसी के दुख मिटा सको। क्या बात है? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्या बात, क्या बात। हाँ बैठ बैठ बैठ। वेरी गुड। अरे तुमने तो मेरा सारा टेंशन खत्म कर दिया। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ मेरे कैबिन में आओ फास्ट, इमीडिएटली। हाँ तुमने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। गुड मॉर्निंग डैड। आओ आओ बेटा आओ। यस डैड। आओ बेटा आओ। सागर, ये है मेरी बेटी निकिता। निकिता, ये है सागर, हमारी इस ब्रांच का सीईओ और सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सागर। निकिता थैंक यू। देखो निकिता, अब से सागर तुम्हारा गुरु है, तुम इससे बहुत कुछ सीख सकती हो। श्योर डैड, अगर आप कहते हैं ना तो मैं इनसे बहुत कुछ सीखूंगी। लेकिन जरा इस गुरु से पूछिए कि ये गुरु दक्षिणा क्या लेंगे? गुरु दक्षिणा? क्या लोगे? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हाँ काजू कतरी? मेरा मतलब है पगार। पगार अंकल जो समझे, मैं तो काम को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। यू नो सेम हियर, हम दोनों मिलके ना इस कंपनी को बहुत आगे ले जाएंगे। श्योर। यस, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। काम करो जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ Okay. जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। खाएगा? नहीं सर। सागर, 2 दिन हो गए काम शुरू करके, बताओ अब कैसा लग रहा है? यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग काम है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। अरे मेरा बेटा इतना बिजी हो गया है कि मुझे ही नहीं मिलता है। सिर्फ आपसे नहीं सासू माँ, मुझसे भी ठीक तरह से नहीं मिलते सागर जी आजकल। सागर जी थोड़ा आराम से खाइए ना, खाना क्यों ठूस रहे हो? नहीं भाई, मुझे लेट हो गया, आज मेरी बहुत बड़े क्लाइंट से मीटिंग है। अरे देखा, लो पानी पियो सागर जी, पानी। आराम से खाओ सागर जी, आराम से खाओ। 2 मिनट लेट हो जाओगे ना सागर जी तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा।
हाँ निकिता, डोंट वरी, बस मैं निकल ही रहा हूँ। सी यू। मैं निकलता हूँ, ठीक है? बाय बेटा। बाय। चल खा। सागर जी, निकिता, मैंने पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर दिया है। डोंट वरी, आई नो तुम संभाल लोगे। ओके। चलिए मैं रेडी हूँ। कैसी लग रही हूँ? मही, एक मिनट। निकिता, यू हैंडल इट। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे मही के साथ एक शादी में जाना है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? अरे वो प्रेजेंटेशन तो मेरे लैपटॉप पे है। उनकी फ्लाइट है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वही, आई एम सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तुम शादी में चले जाओ ना, मैं काम खत्म करके आने की कोशिश करता हूँ। प्लीज, हाँ तुम चले जाओ। पूरे दिन काम 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 काम। सागर जी का तो मुझ पर ध्यान ही नहीं है। मुझे भी नहीं जाना शादी में, मैं भी नहीं जाऊंगी। सागर जी जानते हैं ना कि उन्हें लिए बिना मैं कहीं नहीं जाती, अकेले कहीं नहीं जाती, फिर भी ऐसा कर रहे हैं वो। मैं भी नहीं जाऊंगी। इस काम की वजह से तो सागर जी ना मेरे साथ बैठते ना प्यार भरी बातें करते। कुछ तो करना पड़ेगा मही। क्या करूं मैं ऐसा? क्या करूं? अम्बे माँ, कुछ आइडिया दीजिए ना प्लीज, क्या करूं? यस, गुड आइडिया। अब देखती हूँ सागर जी मुझसे बचकर कहाँ जाते हैं। ला 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 ला। मही, मही क्या कर रही है मही? अरे सासू माँ, मैं फुलझड़ी ले रही हूँ आपके साथ। मही मुझे गोल मत घुमा, मुझे चक्कर आते हैं। अरे सासू माँ, कभी कभी चक्कर खाने में भी बड़ा मजा आता है। अरे उठाइए मुझे। आए हाय, क्या रोमांटिक पोज दिया है। पोज वाली अभी गिर जाती तो। वही बात क्या है, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ पापा जी, खुश हूँ तो खुश ही लगूंगी ना। देखिए, ये जब भी खुश होती है ना, तब जरूर इसने कुछ न कुछ कारनामा किया होता है। बचकर रहना इससे। नहीं नहीं सासू माँ, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मही, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि सागर कहाँ है? आज सुबह मेरे साथ जॉगिंग पे भी नहीं आया। अरे ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? मही ने। मही ने? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, ये लड़की जब भी खुश होती है तब जरूर कुछ न कुछ कारनामा किया होता है उसने। क्या कर दिया मेरे सागर को? हाथ पैर बांध दिए क्यों? तभी उसकी सांस अटक जाती तो। एक्सक्यूज मी सासू माँ, मुझे पता है कि सांस नाक से ली जाती है, मुंह से नहीं, इसलिए मैंने नाक खुला रखा था। सागर जी बोले मैंने नाक खुला रखा था आपका। चुप कर। इसने मुझे नींद नहीं बांध दिया था। मैं सुबह उठा और इसे देखा तो ये हंसते हंसते खुश होकर वहां से चली गई। मही बेटा, ये बताओ कि तुमने सागर को क्यों बांध दिया था? हाँ, तो मैं क्या करूं पापा जी? जब से सागर जी ने काम हाथ में लिया था तब से काम काम करते थे, इसलिए मैंने फिर सोच लिया कि मैं सागर जी को पूरा दिन बांध कर रखूंगी ताकि वो सारा दिन मेरे साथ रहे और मेरे पास। एक मिनट सागर जी, लेकिन आप बाहर कैसे आ गए? मही, तुमने मेरे हाथ पैर बांधे थे, मुझे पलंग से नहीं बांधा था कि मैं चल के बाहर ना आ सकूं। नहीं बेटा, पति को यूं बांधने से कोई फायदा नहीं है। अब आप ही बताइए पापा जी, सागर जी ने मुझसे प्यार करना ही बंद कर दिया था। सारा दिन बस काम को प्यार करते रहते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। पर मही, सागर को काम तो करना ही पड़ेगा ना। राइट। नहीं बेटा, देखो, प्यार अपनी जगह है और काम अपनी जगह। अभी मैं और अंशिया तो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, तो घर की सारी जिम्मेदारी सागर को ही उठानी पड़ेगी ना। सिर्फ प्यार से तो संसार नहीं चलेगा ना, पैसा कमाना भी जरूरी है। और सागर आज काम में ध्यान देगा तो कल जाकर उसका बड़ा नाम होगा, सारी दुनिया उसे पहचानेगी। कल जब सागर बड़ा आदमी बनेगा तब सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही होगी कि नहीं? हाँ, खुशी तो होगी। और हाँ मही, हर पत्नी चाहती है ना कि उसका पति सबसे अच्छा कमाए, उसका नाम हो। हाँ?
तुम नहीं चाहती कि सागर भी अच्छा कमाए और कुछ बन जाए? चाहती तो हूँ सासू माँ। सागर जी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मही, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और एक बात और, मुझे अपने काम के साथ साथ अपनी बीवी का पूरा ख्याल था, इसीलिए मैंने निकिता को बोल के छुट्टी। एक मिनट सागर जी, ये कब से निकिता निकिता क्या लगा रखा है? कौन है ये निकिता? अरे बाबा, निकिता मेरे बॉस शाहजी की बेटी है और वो हमारे यहाँ ट्रेनी बन के आई है, तो मैं उसे ट्रेन कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैंने आज उसको बोल के छुट्टी ले ली थी। सच? हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे नींद नहीं बांध दिया, मैं कैसे बताता। हाँ नितिका। गई मेरी छुट्टी। निकिता, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मैं अपनी बीवी के साथ डेट पे जाने वाला हूँ, तो आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, काम की बात कल। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी का है। बाय। थैंक यू सागर जी, आई लव यू। शाबाश बेटे, हर हस्बैंड को अपनी पत्नी के लिए वक्त देना ही चाहिए।